हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रविजून। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। तो अब हम आपके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मैडम राइड्स द बस चैप्टर के ऑथर हैं वल्ली कानन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस भावुक कहानी में एक 8 वर्षीय लड़की की अपने गांव से बाहर की दुनिया की प्रथम बस यात्रा है और यह उसके जीवन और मृत्यु का रहस्य है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. वह इस बात के अंतर को समझती है कि हम मौत के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। आगे देखिए, एक्टिविटी है जो कि आपको खुद करनी है। तो अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लियामई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वल्लियामाई नाम की एक लड़की थी जिसे छोटे में वल्ली कहती थी। शी वाज 8-year-old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वह 8 साल की थी लेकिन चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका प्रिय शौक अपने घर के सामने वाले दरवाजे में खड़े होकर यह देखना था कि watching what was happening in the street outside. बाहर गली में क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street. And this was about all she had to do. उसकी गली में उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र के साथी नहीं थे और वह तो बस यही करती थी। But for Valley, standing at the front doorway was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए अपने सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना उतना ही आनंददायक था जितना कि अन्य लड़कों के लिए कोई विस्तृत खेल खेलना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली में देखना उसे बहुत से नए जो असाधारण अनुभव होते थे उनका ज्ञान कराता था। आगे हैं, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस डेट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसके लिए सबसे अधिक आकर्षक चीज़ बस थी जो कि उसके गांव और पास के कस्बे के बीच में चलती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यह बस हर घंटे बाद उसकी गली में से गुजरती थी, एक बार कस्बे में जाते समय और एक बार वहां से वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम वट अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। हर बार नए यात्रियों से भरी उस बस का दृश्य वल्ली के लिए निरंतर आनंद का स्रोत था। Day after day, she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. दिन प्रतिदिन वह बस को देखती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आने लगती थी और वह वहाँ पैदा हो गई, बस पर सवार होने की, चाहे सिर्फ एक बार ही।
This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. यह इच्छा मजबूत से भी मजबूत होती गई जब तक कि वह एक तीव्र इच्छा नहीं बन गई। आगे है Valley would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वैली बहुत ही गहन इच्छा के साथ एकटक भाव से लोगों को बस में चढ़ते और उतरते हुए देखती थी। तब वह गली के कोने पर रुकती थी। Their faces would kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स। उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, सपनों और आशाओं को प्रकाशित करते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." यदि उसकी कोई सहेली बस में सवार हो जाती हैं और वह उसे शहर के दृश्यों के बारे में बताती हैं तो वैली को उससे इतनी जलन होती थी कि वह उसकी बात नहीं सुनती थी और अंग्रेजी में चिल्ला उठती थी, घमंडी घमंडी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. न तो वह स्वयं और न ही उसकी सहेलियाँ इस शब्द का अर्थ जानती थी, लेकिन वे असहमति का भाव प्रकट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करती थीं। Over many days and months, Valley listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. बहुत से दिनों और महीनों तक वल्ली सावधानीपूर्वक अपने उन पड़ोसियों और लोगों के बीच की बातचीत को सुनती थी जो नियमित रूप से बस में यात्रा करती थी, और कभी कभार तो वह उनसे कुछ शांत से सवाल भी पूछ लिया करती थी। This way she picked up various small details about the bus journey. इस तरह से बस की यात्रा के बारे में उसने कई छोटे छोटे जो जानकारियाँ थीं वो हासिल कर ली थी। The town was 6 miles from her village. कस्बा उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। The fare was 30 पैसे one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, but to Valley, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. एक तरफ का किराया 30 पैसा था, जो कि लगभग न के बराबर था। उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति को कहते सुना, लेकिन वल्ली ने इतना अधिक धन कभी नहीं देखा था। एक महीने से दूसरे महीने उसके लिए यह बड़ी धन संपत्ति थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। कस्बे तक की यात्रा में 45 मिनट का समय लगता था। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. शहर पहुंचकर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहती और 30 पैसे का भुगतान कर देती तो वह उसी बस पर गांव लौट सकती थी and be back home by about 2:45. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. जैसे जैसे वह गणना और पुनर्गणना, योजना और पुनर्योजना बनाती गई, उसके मन में विचार चलते रहे। आगे देखिए। Well, one
fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. बसंत ऋतु में एक सुहाने दिन को जब दोपहर बाद वाली बस में गांव से जाने ही वाली थी और मुख्य मार्ग पर मोड़ मुड़ने ही वाली थी, एक छोटे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, "बस को रोको, बस को रोको," और आदेशात्मक मुद्रा में एक छोटा सा हाथ उठता है। द बस slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." बस की गति धीरे हो गई और कंडक्टर ने दरवाजे से सिर को बाहर निकालकर कहा, "जल्दी करो, जो कोई भी आ रहा है उसे जल्दी आने को कहो." "It's me," shouted वल्ली. "I am the one who has to get on." यह मैं हूँ, वल्ली ने चिल्लाकर कहा, "मैं ही अकेली हूँ जिसे बस में चढ़ना है." By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." अब तक बस रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, "ओह सचमुच, तुम ऐसा नहीं कहते." "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. हाँ, मुझे तो सिर्फ कस्बे में जाना है, वल्ली ने अभी भी बस से बाहर खड़े हुए कहा, "और ये मेरे पैसे हैं." उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप. ठीक है, लेकिन तुम पहले बस पर तो चढ़ जाओ, कंडक्टर ने कहा और उसने उसे ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। "Never mind," she said, "I can get on myself. You don't have to help me." चिंता मत करो, मैं स्वयं ही बस में चढ़ जाऊंगी, आपको मेरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने कहा। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. कंडक्टर एक हंसमुख स्वभाव का मजाकिया व शौकीन व्यक्ति था। "ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम," ही सेड. "ओ मेरी सुंदर मैडम, कृपया मुझसे नाराज ना हो," उसने कहा। "हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट." वहाँ सामने एक सीट पर बैठ जाइए। "एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम." कृपया सभी जो हैं रास्ते से हट जाइए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. यह दिन का मंदी वाला समय था और बस में केवल 6 से 7 सवारियां ही थी. दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. ये सभी वल्ली की ओर देख रही थी और कंडक्टर पर जो है हंस रही थी. वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. वल्ली को शर्म आ रही थी. अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. सभी की नज़रों से जो है बचते हुए वह तेज़ी से एक खाली सीट पर गई और बैठ गई. आगे हैं, "मे वी स्टार्ट नाउ मैडम?" मैडम क्या अब हम चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा. देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर. तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई और एक शोर के साथ बस जो है आगे चल पड़ी. इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स. यह एक नई बस थी. इसके बाहर चमकदार सफ़ेद रंग हुआ था जिस पर हरे रंग की कुछ धारियाँ या फिर पट्टियाँ बनी थीं.
Inside the overhead bar shone like silver. अंदर ऊपर लगी लोहे की जो सलाखें थी वो चांदी की तरह चमक रही थी. Directly in front of Valley, above the windshield, there was a beautiful clock. वल्ली के बिल्कुल सामने हवा रोकने वाले शीशे के ऊपर बहुत ही सुंदर घड़ी लगी थी. द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जेरियस. सीटें नरम और आरामदायक थीं. वैली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. वैली ने अपनी नज़रों से सब कुछ खोजा. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी नज़र को मोटे कपड़े से बने एक पर्दे ने रुकावट पैदा कर रखी है. With her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी नज़र को मोटे कपड़े से बने एक पर्दे से रुकावट पैदा हो रही है जो उसकी खिड़की के निचले भाग को ढके हुए था. She stood up on the seat and peered over the blind. इसलिए वह उठकर सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी. The bus was now going along the bank of a canal. अब बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी. The road was very narrow. सड़क बहुत ही तंग थी. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green as far as the eye could see. उसके एक और तो नहर थी तथा इसके पार खजूर के पेड़, घास के मैदान, दूरी पर पर्वत व नीला नीला आसमान था. दूसरी ओर एक गहरी खाई थी और फिर कई एकड़ में फैले हरे भरे खेत थे. चारों ओर जहाँ तक वैली की नज़र जाती थी वहाँ हरियाली ही हरियाली थी. ओ इट वाज ऑल सो वंडरफुल. ओह यह सब कुछ कितना अद्भुत था. सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अचानक वह एक आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी. सुनो बच्चे, आवाज़ ने कहा, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ. आगे हैं सिटिंग डाउन. She looked to see who had spoken. नीचे बैठते हुए उसने यह देखने का प्रयत्न किया कि कौन बोला था. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वह एक बूढ़ा आदमी था जो सचमुच में उसके लिए परवाह कर रहा था, लेकिन वह उसके ध्यान की वजह से नाराज़ हो रही थी. There's nobody here who's a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है, उसने घमंडपूर्वक कहा. मैंने भी अन्य सभी की तरह 30 पैसे का भुगतान किया है. यानी कि 30 पैसे उसने जो अपना किराया है वो कंडक्टर को दिया है. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. कंडक्टर बीच में बोल पड़ा, अरे श्रीमान जी, यह तो एक बहुत ही वयस्क मैडम है. डू यू थिंक अ मेरी गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? आपके विचार में
क्या मात्र एक लड़की अपना किराया खुद दे सकती है और बिल्कुल अकेली शहर जा सकती है? Well, he shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. वल्ली ने क्रोधित नज़रों से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, मैं मैडम नहीं हूँ। कृपया यह बात याद रखना कि आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. मैं याद रखूँगा, कंडक्टर ने उसकी आवाज़ की ही नकल करते हुए कहा। Everyone laughed and gradually Valli to join in the laughter. हर कोई हंसने लगा और धीरे धीरे वल्ली भी हंसी में शामिल हो गई। The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने एक टिकट पर नंबर 6 दी और उसे वल्ली को पकड़ा दिया। Just sit back and make yourself comfortable. अब आराम से बैठ जाओ। Why should you stand when you have paid for a seat? जब तुमने सीट के पैसे दे रखे हैं तो तुम खड़ी क्यों हो रही हो? Because I want to, she answered, standing up again. क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ, उसने उत्तर दिया और फिर से खड़ी हो गई। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. लेकिन यदि तुम सीट के ऊपर खड़ी होती हो तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है जब वह बस कोई तेज मोड़ काटेगी। That's why we want you to sit down, child. बच्ची, यही कारण है कि हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, उसने चिढ़ते हुए कहा कि मैं 8 साल की हूँ। Of course, how stupid of me. 8 years, my. निसंदेह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। 8 साल, हे भगवान। The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. बस रुक गई और कुछ नए यात्री अंदर आए और थोड़ी देर के लिए कंडक्टर जो है वो व्यस्त हो गया। Afraid of losing her seat, वल्ली finally sat down. अपनी सीट के खो जाने के डर से वल्ली अंततः नीचे बैठ ही गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. एक वृद्ध सी महिला उसके पास आकर बैठ गई। प्रिय, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? जैसे ही बस पुनः चली उसने वल्ली से पूछा। Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. वल्ली को वह औरत पूर्ण रूप से घृणाजनक लगी। उसके कानों के तलवों में बड़े बड़े सुराख हो रखे थी और उनमें भद्दी बालियां थीं तथा वह उस सुपारी की गंध सूंघ सकती थी जिसे वह महिला चबा रही थी और पान के उस रस को देख सकती थी जो किसी भी पल उसके होठों से गिरने का भय पैदा कर रहा था। ओह, who could be sociable with such a person? ओह, इस तरह के व्यक्ति के साथ कौन मिलनसार हो सकता है? Yes, I am traveling alone. हाँ, मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ। She answered curtly, and I have got a ticket too. उसने तीखे स्वर में उत्तर दिया और मैंने टिकट भी लिया है। Yes, she is on her way to town.
said the conductor with a 30 पैसे टिकट। हाँ, वह शहर जा रही है, कंडक्टर ने कहा 30 पैसे का एक टिकट लेकर। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। ओह, आप अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन वह फिर भी हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रेवल। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। लेकिन बूढ़ी औरत ने अपनी बकबक जारी रखी। क्या इतने छोटे व्यक्ति के लिए अकेले यात्रा करना उचित है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें सही पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट्स द हाउस नंबर, और क्या है मकान नंबर? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टारिंग आउट। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, वल्ली ने खिड़की की ओर अपना चेहरा घुमाते हुए कहा और बाहर देखने लगी। आगे है हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. She had thirtily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toy balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। उसकी पहली यात्रा, इसके लिए उसको कितना ध्यानपूर्वक परिश्रम के साथ और सोच समझकर योजनाएं बनानी पड़ती। जो भी छोटे छोटे सिक्के उसके हाथ लग जाते थे, कितनी किफ़ायत के साथ उन्हें वह बचाकर रखती थी, और कैसे अपने आप को पुदीने की गोलियां, खिलौने, गुब्बारे और इस तरह की अन्य चीज़ें खरीदने से रोककर रखा था। और आखिरकार उसने इस तरीके से 60 पैसे जो हैं बचा लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. यह सब कुछ उसके लिए कितना कठिन था, ख़ास तौर पर गांव के मेले वाले दिन, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ झूलों पर सवार होने की अपनी इच्छा को दबा दिया था, जबकि उसके पास पैसे भी थे। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. उसने पर्याप्त धन तो बचा लिया था, उसके बाद अगली समस्या उसके सामने ये थी कि अपनी माँ को बिना बताए वो घर से बाहर निकले भी तो कैसी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। लेकिन बिना किसी अधिक कठिनाई के उसने इसकी भी जो व्यवस्था थी, जो योजना थी, वो बना ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। वल्ली जो है उसकी माँ, दोपहर का भोजन करने के पश्चात उसकी माँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हल्की नींद लिया करती थी। वल्ली always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. वल्ली इन घंटों का प्रयोग हमेशा अपने सैर सपाटे के लिए किया करती थी। जब वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखा करती थी, या फिर कई बार गांव में भी जाने का साहस कर लेती थी। आज वह इन घंटों का उपयोग गांव से बाहर उसके पहले भ्रमण के लिए करेगी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेर लैंडस्केप, now rushing through a teeny
hamlet or past an old wayside shop. कभी कभी एक बस पेड़ रहित भूमि क्षेत्र, कभी किसी छोटे से गांव से भागती हुई तथा रास्ते के किनारे बनी किसी दुकान के पास से निकलती हुई आगे बढ़ रही थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कई बार ऐसा लगता था कि बस अपनी ओर आते हुए किसी दूसरे वाहन अथवा सड़क पार रहे किसी यात्री को निगल जाएगी. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. लेकिन ये तो सभी बाधाओं को सुरक्षित भय से पीछे छोड़ते हुए आराम से आगे निकल जाती थी. वृक्ष उनकी ओर भागते हुए प्रतीत होते थे, लेकिन जब बस उनके पास पहुंचती थी तो वे वहीं रुक जाते थे और सड़क के एक ओर एक पल के लिए असहाय हुए खड़े रहते और फिर दूसरी दिशा में जो है भागने लगते थे. सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. अचानक ही वल्ली ने खुशी से अपने दोनों हाथों से ताली बजा दी. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in the front of the bus. एक छोटी सी गाय हवा में अपनी पूंछ को उठाकर बहुत तेजी से भाग रही थी, बिल्कुल सड़क के बीच में, ठीक बस के सामने. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. बस की गति धीमी हो गई और चालक बार बार हॉर्न बजा रहा था. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the बस. लेकिन वह जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता, पशु उतना अधिक भयभीत हो जाता और तेज़ी से भागता, हमेशा ठीक बस के आगे.